क्या आपको पता है कि वो कौन सा शहर है जहां हम सारी दुनिया की पॉपुलेशन को इकट्ठा कर सकते हैं? या वो कौन सा गांव है जहां चूहों को भी पूजा जाता है? या फिर दुनिया का इकलौता पानी पर तैरने वाला पोस्ट ऑफिस कहां पर है? गाइस, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Alright, so let's roll the intro. कोका कोला हम सब की फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक, पर क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा सिर्फ ऐसे दो देश हैं जहां पर आप कोका कोला ना ही तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। एटलीस्ट कानूनी तौर पे तो बिल्कुल नहीं। और ये इसलिए क्योंकि यूएस ने क्यूबा के साथ सन 1962 और नॉर्थ कोरिया के साथ सन 1950 से ही लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेड एम्बार्गो लागू कर दिया था। यहाँ पर एम्बार्गो वर्ड का मतलब होता है किसी भी देश के साथ हर टाइप के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कंप्लीटली बैन लगा देना। आज पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 7.5 बिलियन है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर भी है। पर शायद आपको जान के हैरानी होगी कि नेट जियो ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग अगर इस दुनिया का हर एक इंसान कंधे से कंधा मिलाकर यानी शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो जाए तो हम सब एक साथ यूएसए के एक शहर लॉस एंजलिस में फिट हो सकते हैं, जो कि पूरे 500 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। था ना एक अमेजिंग फैक्ट? आप सब ने कभी ना कभी इन क्यूट से दिखने वाले जाइंट पांडास को तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के जितने भी जू में आपने इन पांडास को देखा है उन सभी जू ने इन्हें चाइना से लोन पर लिया हुआ है। जी हाँ, क्योंकि टेक्निकली वो सारे जाइंट पांडास चाइनीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं। इसलिए सभी जू को इन पांडा को अपने यहाँ लाने से पहले चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक लीज एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। हम सब ने अपने स्कूल टाइम में टीचर के मुंह से ये एक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि क्लासरूम में इतनी शांति होनी चाहिए कि मुझे एक पिन की आवाज भी सुनाई दे उसके नीचे गिरने पर क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में एक्चुअली में एक ऐसा रूम तैयार किया जा चुका है जिसे CNN ने द वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम भी डिक्लेयर किया है। उस रूम के चीफ डिजाइनर ने CNN को अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि उस रूम के अंदर इस हद तक शांति है कि वहां पर आप अपने खुद के सांस लेने और सांस छोड़ने तक की आवाज को भी सुन सकते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने वो रूम अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली डिजाइन करवाया था ताकि वो वहां जाएं और उन्हें पूरे दिन के बिजी शेड्यूल से थोड़ी मेंटल रिलैक्सेशन मिल सके। आजकल अगर हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है या फिर कहीं पर भी कट जाता है तो हम सिंपली फटाफट वहां पर बैंडेज लगा लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट टाइम में जब बैंडेजेस हुआ भी नहीं करती थी उस टाइम पर इस तरह की इंजरीज का इलाज कैसे किया जाता होगा? आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होने वाली है कि उस टाइम के जो वैद्य हुआ करते थे वो मकड़ी के जालों को मिलाकर एज अ बैंडेज यूज किया करते थे। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके घाव को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सेफ रखती हैं। साथ ही मकड़ी के जाल के अंदर विटामिन के भी पाया जाता है जो कि क्लॉटिंग यानी हमारे घाव को ज्यादा जल्दी भरने में भी मदद करता है। आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि हमारे भारत में जितने पोस्ट ऑफिस हैं उतने इस दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का यहाँ तक कि हमारे देश का भी इकलौता पानी पर तैरने वाला पोस्ट ऑफिस कश्मीर के दाल लद्दाख पर तैरता हुआ पाया जाता है।
ये पोस्ट ऑफिस तैरता इसलिए है क्योंकि इस पूरे के पूरे पोस्ट ऑफिस की कंस्ट्रक्शन एक बोट के ऊपर की गई है। और आज दाल लद्दाख अपनी मेस्मराइजिंग ब्यूटी के साथ इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की वजह से भी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर गौ पूजन करना हमारी देवी देवताओं के प्रति आस्था को दर्शाता है, क्योंकि सिर्फ हमारी गौ माता के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहां चूहों को भी पूजा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। राजस्थान के अंदर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव मौजूद है जहां मां करणी का मंदिर है, जिसे द टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से भी जाना जाता है। और आज ये मंदिर लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहों का घर बन चुका है। स्थानीय लोग तो इन चूहों को पवित्र मानकर दूध तक पिलाते हैं। इसी के चलते मां करणी का मंदिर आज टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है।